राधे राधे। कहानी है दो बहुत ही अच्छे भाइयों की। ये दो भाई जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब भाइयों की कहानी तो हमने बहुत बार देखी ही है, पर इस कहानी में भी कुछ बहुत हमें सीखने को मिलता है। आइए सुनते हैं आज इन दोनों भाइयों की प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, दो भाई होते हैं। उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो थोड़ा संपन्न होता है और छोटे भाई के पास कुछ पैसे की कमी होती है। तो वो बड़े भाई से कुछ 3 लाख रुपए उधार में लेता है और अपना बिजनेस जमाने के लिए वो उधार लेकर अपना बिजनेस करने लग जाता है। अब बिजनेस करते 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 अच्छा खासा बिजनेस उसका बन जाता है, बहुत अच्छा व्यापारी बन जाता है। वो बहुत पैसे कमाता है, पर अपने बड़े भाई के वो 3 लाख रुपए नहीं लौटाता। बड़े भाई के मन में भी कहीं पे ये द्वेष की भावना आ जाती है कि छोटे भाई ने वो 3 लाख रुपए नहीं लौटाए, और यही भावना बढ़ती 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 क्रोध में बन जाती है। मानसिक तनाव रहने लग जाता है, उसको बड़ा दुख रहने लग जाता है कि मेरा छोटा भाई कितनी गलती करी उसने। जब उसे ज़रूरत थी तो उसने पैसे लिए और आज उसने लौटाए ही नहीं। करते 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 दोनों के बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं। दोनों भाई अलग अलग रहने लग जाते हैं। अब बड़ा भाई और छोटा भाई एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते थे, बहुत लड़ाई करते थे, जहाँ मिलते लड़ते थे और आसपास के लोगों से भी अपने भाई की बुराई ही करते रहते थे, छोटा और बड़ा दोनों ही। अब ये जो बड़े भाई थे ना, ये बहुत अच्छे साधक थे, भगवान की बहुत साधना उपासना किया करते थे, पर क्योंकि मन में इतना द्वेष भरा था तो भगवान की साधना कहाँ से होती, और इसीलिए वो और ज़्यादा चिंता में रहने लगे। तभी वो याद आया कि अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं। गुरुजी के पास गए और गुरुजी को सारी कहानी बताई कि गुरुजी देखिए मेरा भाई कितना खराब निकला, इतना प्यारा मेरा भाई था और देखिए अब उसको क्या हो गया है, बहुत ही गलत काम किया है उसने, और अब तो मेरे मन में इतनी चिंता, इतना तनाव, इतना द्वेष, इतने विकार आ गए हैं कि मैं अपना साधना भी ढंग से नहीं कर पाता। गुरुजी ने उसे कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र बताता हूँ। आज ही अपने भाई के पास जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांग लो। बड़े भाई ने कहा अरे माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, गलती उसकी है, पैसे उसने नहीं दिए, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब दो लोगों में लड़ाई होती है ना, तो गलती दोनों पक्षों की ही होती है। बड़े भाई ने कहा गुरुजी देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, गलती मेरी है ही नहीं, गलती तो उसकी है, मेरी गलती हो ही नहीं सकती। मैंने क्या गलत किया, उसने पैसे लिए वापस नहीं लौटाए, गलती तो उसी की हुई। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली गलती तुम्हारी क्या, जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे नहीं लौटाए तो तुमने उसे भला बुरा कहना शुरू किया। तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने अपने भाई से घृणा करी। तुम्हारी तीसरी गलती, तुम अपने नाती रिश्तेदार जितने भी सगे संबंधी थे ना, सबको जाके उसकी बुराइयां करने लग गए। चौथी और सबसे बड़ी गलती, तुमने अपने मन में ये मान लिया कि तुम्हारा भाई खराब है। अब इतनी बड़ी गलती करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? जब किसी की भी लड़ाई होती है ना, तो चाहे गलती दोनों पक्षों की होती है, चाहे दूसरे की 99% और आपकी 1% हो, पर वो 1% भी उस लड़ाई को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए अभी जाओ और अपनी गलती की माफ़ी अपने छोटे भाई से मांग के आओ। बड़ा भाई को ये सुन के बहुत दुख हुआ कि उसने अपने छोटे प्यारे से भाई के साथ इतना बुरा किया। फटाफट खूब सारी मिठाई और फल लेकर वो अपने छोटे भाई के घर गया। अब करीब 15 साल से दोनों में कोई बोलचाल नहीं थी। अपने भाई के घर के बाहर पहुंचा, घंटी बजाई तो भाई के बच्चों ने गेट खोला। वो खाना खाने बैठने ही वाले थे। बच्चे अपने ताऊजी को देख के बहुत खुश हो गए और भागते भागते आए, ताऊजी, माँ देखो ताऊजी आए हैं, पापा देखो ताऊजी आए हैं, और बहुत 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 खुश हुए।
छोटा भाई तो बिल्कुल भौचक्का ही रह गया, आज इतने सालों बाद भैया ये कैसे आए। बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। उसने आते ही छोटे भाई से माफ़ी मांगी और उसे कहा कि भाई जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। छोटे भाई तो उनके पैर ही पड़ गया, बोले नहीं भैया गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी, मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे, तो आपकी तो बिल्कुल गलती नहीं थी। और फटाफट से जाके जो 3 लाख रुपए उसने अपने भाई के लिए निकाल के रखे थे पर नहीं दे पाया था, वापस लेकर आ गया। भाई ने कहा नहीं, मुझे इन कागज के टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस वापस मेरे साथ चलो और हम वापस सब खुशी से रहेंगे। सब ने मिल बैठ के खाना खाया और बहुत सारी बातें करी। जो इतने सालों का द्वेष था ना, एक छोटी सी माफ़ी से वो सारा का सारा दुख पिघल चुका था। आज बड़ा भाई अपने घर गया और वहाँ जाकर शांति से सोया। आज उसने बहुत मन से अपनी सारी साधना उपासना करी, क्योंकि जो उसके मन में कड़वाहट थी, नफरत थी, घृणा थी, द्वेष था, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स थी ना, सब की सब एक क्षमा से साफ हो चुकी थी। आज वो बहुत खुश था और अपना दिन बड़े प्यार से शांति से गुजार रहा था। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से लड़ाई तो करी ही होगी, और वो ईगो वाला प्रॉब्लम बीच में आया होगा ना, तो बहुत कुछ ब्लंडर्स भी मचाए होंगे। आज अपने उस ईगो को साइड में रखकर अपने उसी प्यारे से रिश्तेदार से, अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से माफ़ी मांगिए और फिर देखिए वो जो सारे घृणा का गुबार होता है ना, वो बिल्कुल उड़ जाएगा और हर तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। इसीलिए प्यार से बोलते रहिए, राधे राधे।